हेलो गाइस, मेरा नाम है दिलीप सराफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आईपीसी इंडियन पीनल कोड के एक सेक्शन के बारे में, जो है आईपीसी सेक्शन 1860 में दर्ज। आज मैं आपको बताने वाला हूं 120 का यानी कि 128 सेक्शन के बारे में। इसमें बताया गया है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये आपराधिक षड्यंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, और मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। अधिकतर आपको इसके बारे में, जब इसके सेशन के बारे में वीडियो जो सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य करता है तो वो 120 के एक के तहत आता है। लेकिन एक्चुअल मैटर क्या है, आज मैं आपको पूरे बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा और एक एक चीज आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इसका मतलब आप समझिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट ये डिफाइन किया गया है कि कोई अवैध कार्य तो अवैध ही है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें जो मेंशन किया गया है, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। अब इसको आपको अच्छे से समझना है कि कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि आपको किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में कोई काम है और वहीं से आपका काम होना है, लेकिन वो ऑफिस में आप जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, वहाँ के कर्मचारी लोग आपको पूरी सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके जो कार्य है उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा डालते हैं, व्यवधान डालते हैं। तो ये काम क्या है, ये जो है टोटली जो वर्क है वो वैध कार्य है। आपका हक है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी विभाग में हो, अगर आपका उस विभाग से रिलेटेड काम हो तो उस कर्मचारी का ये काम होता है कि आपका उस काम को करके कंप्लीट करके देना है, लेकिन वो नहीं करता है। तो आप गुस्से में आते हैं और अपने 2-4 दोस्त से मिलकर बात करते हैं कि देख दोस्त, ऐसा ऐसा हुआ है, वो डिपार्टमेंट जो मेरा काम अटकाया हुआ है और मेरा काम नहीं करता है, आज उसका कुछ व्यवस्था करना है, आज चल तू थोड़ा सा मदद कर मेरा। तो कहना कि देख, ऐसा दोस्त वो नहीं मानेगा, अगर तू आज बात नहीं माना ना तो 2-4 थप्पड़ उसको खींच के देंगे, और जो किसी नहीं मानेगा तो मेरे पास एक ठो चाकू का हथियार है, आज उसको टेबल पर रख के और काम करवाएंगे। तो देखिए, काम तो यहाँ बैड है, उसका काम है। अगर मान लीजिए कि वो जो सरकारी विभाग है, उसके जो कर्मचारी है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये मोटिव है या फिर ये तो उस परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो रास्ता अपनाया, 2 या 4 लोग मिलके इस मुद्दे पर विचार किया कि तो ऐसे ऐसे वो मेरा काम नहीं कर रहा है, उसको कैसे करवाया जाए, तो आप वैध काम करवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है डरा के, धमका के और उसको जो से किसी जानलेवा हथियार दिखा के अगर आप कोई भी काम करवाने का प्रयास करते हैं, तो ये एक षड्यंत्र हो गया और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आता है। अगर ये ऐसा होता है तो ये आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। इसमें आगे मेंशन किया गया है, परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कर नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसे सिर्फ आप सोच रहे हैं कि इसे ऐसा करना है, लेकिन जब तक वो कार्य आपके मन के भीतर है, आप उस एक्ट को कर नहीं देते हैं, तब तक वो आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाएगा। सोचने के लिए तो बहुत कुछ लोग सोचता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जब तक आप सोच रहे हैं, अपने मन में रखे हुए हैं, तब तक ये अपराध नहीं है। लेकिन जब ये मन से आपके बाहर निकल के दूसरे 2-4 लोगों तक पहुंच जाता है और उसमें उस सबकी सहमति हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रूप ले लेती है, जिसमें आईपीसी की धारा 120A लागू होती है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अब थोड़ा सा और जानते हैं इस आईपीसी सेक्शन 120A के बारे में। दोस्तों, ए और बी दो ऐसे लोग हैं जो एक एग्रीमेंट करते हैं कि चलो आज हमको ये बैंक को लूटना है। तो जब हम बैंक की लूटने की बात करते हैं तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है, क्योंकि उससे पहले उसका डिज़ाइन, उसका रूपरेखा, हम पूरी चीज़ पर विचार करते हैं और उस पर कैसे उस कार्य को, एक्ट को पूरा करना है, उस पर पूरा मेंशन करते हैं। तो जब आपने
ये 2-4 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया कि मैंने ये जो बैंक रॉबरी करना है, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है। अगर मान लीजिए आपका एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है कि चलो किसी को आज बर्थडे पार्टी देना है, तो ये भी एक तरह का एग्रीमेंट है, अपने आप दोस्त से वादा करते हैं, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। कोई अवैध कार्य होना चाहिए, तभी जो आप उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप डाल सकते हैं। जैसे कि 2 लोग मिलकर ये षड्यंत्र बना रहे हैं, उसका रूपरेखा तैयार करना है कि ये हम 2 लोग, ये 4 लोग इस बैंक को इतने बजे जाएंगे और ऐसे ऐसे कार्य करके ऐसे ऐसे लूटेंगे, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। दोस्तों, इस आईपीसी सेक्शंस के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आज आपको बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई आपराधिक षड्यंत्र का कोई हिस्सा बन रहा है, मान लीजिए A, B, C और D कोई प्लान कर रहे हैं किसी एक्ट को करने के लिए जो गैर संवैधानिक है, इलीगल है, लेकिन उस एक्ट को पूरा करने के लिए अचानक किसी और आदमी की जरूरत पड़ती है और उसको आप बिना बताए उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें उस सारे एक्ट के मोटिव और एक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सीधे तौर पे आप उसको ऐसे बताते हैं कि चल दोस्त, आज ऐसा करना है, वहाँ से चलना है, वहाँ से तुम उनको ड्रॉप करके तुम वहाँ से निकल जाना। उसको मालूम ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर वो एक्ट हो जाता है और उसमें किसी तरह के आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपके तहत अगर कोई जुर्म साबित हो जाता है, तो उसमें जो A, B, C, D 4 लोग के अलावा जिसमें 5 में जो आपने उसमें शामिल किया था, उसमें उसके मोटिव और ऑब्जेक्टिव कुछ भी पता नहीं है, वो तो अनजान था, इसीलिए वो 5वां व्यक्ति उसमें पनिशेबल नहीं होगा। सिर्फ 4 लोग ही उसमें पनिशेबल, तो उसको 120A के तहत पनिशेबल होंगे। और उसके बाद इसमें ऐसा है कि एक और चीज़ आपको इसमें समझना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके मात्र 2 ऐसे लोग हैं जो इस सारे एक्ट के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, A और B। अगर ये A और B को ऐसा जरूरत महसूस होता है कि ये 2 लोगों से होने वाला कार्य नहीं है, और इसमें फिर एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, C की। इसमें एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, C की, और उसके कुछ दिनों के बाद फिर एक और आदमी की एंट्री हो जाती है, D की। और जब ये एक्ट पूरा हो जाता है और इस एक्ट में जब लोग जो पूरा कर देते हैं और उसमें जब ये मालूम चलता है कि इसे हाँ ये अपराध हुआ है और इस सेक्शन के तहत आप दोषी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इसमें शुरू से था नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ, मुझे तो बाद में इसमें इन्वॉल्व किया गया, और इस एक्ट के लिए आप शुरू से हो या बाद में हो, अगर इस आपराधिक षड्यंत्र का आप हिस्सा हो तो आपको इसमें 120A के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आपको सजा मिल सकती है। दोस्तों, अब आईपीसी के सेक्शन 120A के एक ऐसे फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए A, B, C, D 4 लोग हैं और वो 4 लोग बैंक की रॉबरी करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पहले से किसी को ये कुछ भी डिफाइन नहीं है कि इसे किसी को जान से मारने का कोई मंशा है उस एक्ट के दौरान, लेकिन मोटिव क्या है कि उस बैंक को जाके लूटना है, और उस लूट के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें से कोई A, B, C, D में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ से किसी की मर्डर हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है वो मेरा मोटिव ये था कि आपको सिर्फ बैंक लूटना था, ये इसने A ने मर्डर किया है तो उसके लिए वो पनिशेबल है। ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है, ये 4 लोगों के लिए ऐसे एग्रीमेंट था, और जब भी दोषी पाया जाएगा तो इस एक्ट को पूरे लोगों को इस मर्डर का हकदार माना जाएगा। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए सोचता है लेकिन उस एक्ट को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ऐसा हिम्मत नहीं होता है। लेकिन जब एक से बढ़कर 2 लोग आते हैं तो उसमें थोड़ा सा पावर बढ़ जाता है, उसके दिमाग और उसके दिमाग के जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा और एग्रेसिव बना देता है उस एक्ट को करने के लिए, और उसमें अगर पार्टनर्स बढ़ते जाए तो वो एक्ट और भी खूंखार हो जाता है। इसीलिए ये सेक्शन कहता है कि अगर आप लोग मिल जाते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है, जैसे कि A + B का होल स्क्वायर आप बन जाते हैं,
तो आपकी जो है फार्मूला का स्ट्रक्चर बाइट हो जाता है, इसीलिए सबको दोषी माना जाता है। तो ये था पूरी जानकारी आईपीसी सेक्शन 120 ए के बारे में। इसमें 120 बी में इसकी सजा का बारे में बताया गया है, जिसमें डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट और 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा का प्रावधान है। दोस्तों ये था आईपीसी सेक्शन 1816 के एक सेक्शन जिसमें इसमें उल्लेख किया गया है 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जिसमें मैंने अपने हिसाब से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर इसमें आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके सभी डाउट को क्लियर करने का। और अगले वीडियोस में मैं आपको 120 बी के बारे में, जो इसमें सजा का प्रावधान है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।